हेलो बच्चों, आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं बच्चों। स्प्रिंग केस में एक केस मैंने करवा दिया था, अब दूसरा केस और डिस्कस करेंगे। क्लियर है ना? अपनी कॉपी निकालो, केस 2 स्प्रिंग के अंदर। ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे अलग अलग टाइप के। आई होप आप लोगों ने लास्ट वीडियो देखा होगा, उसी से रिलेटेड है। क्लियर है ना? वैसा ही पैटर्न का होगा, लेकिन वो कट प्रॉब्लम थी, आज कट प्रॉब्लम नहीं होंगी। क्लियर है ना? तो सिंपल है, अपनी कॉपी में हेडिंग डालो, न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन स्प्रिंग सिस्टम। जब जल्दी से बेटा, शाबाश। देखो, न्यूमेरिकल्स ऑफ स्प्रिंग सिस्टम कैसे करेंगे देखते हैं। देखो बेटा, न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन स्प्रिंग, न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन स्प्रिंग। ठीक है ना बेटा? समझो किस तरह की वैरायटीज आपको मिलेंगी, वैरायटीज में क्या क्या आपसे पूछेगा। ठीक है, स्टार्टिंग करते हैं फर्स्ट केस से। देखो किस तरह का न्यूमेरिकल आता है बेटा। आप मान लिया एक ब्लॉक है जिसका मास m है, वो स्प्रिंग से जुड़ा है। नीचे मास कितना है बच्चों? 2m है। ठीक है ना? ये 2m मास है। ठीक है, इस स्प्रिंग को ऊपर से छोड़ दिया, ये ग्राउंड है, h हाइट के ऊपर है ये। ठीक है, h हाइट के ऊपर है। अब क्या होगा, जैसे स्प्रिंग नीचे पड़ेगा, पॉसिबिलिटी है कि ये 2m यहां पे स्टिक हो जाएगा। ठीक है ना? यहां चिपक जाएगा और बेटा उसके बाद में ये कंप्रेस होके वापस चला जाएगा ओरिजिनल पे। लेकिन ये जो 2m है वो वहीं स्टिक हो जाएगा ग्राउंड के साथ, क्योंकि जरूरी थोड़ी है कि बेटा ये हाइट इनफ हो किसी चीज के लिए कि भाई मैं कहूं कि ये गिर गया नीचे, गिरने के बाद ये कंप्रेस हुआ, कंप्रेस होने के बाद ये m ऊपर जाएगा, तो बेटा ये kx भी साथ में जाए, जरूरी थोड़ी है बेटा। तो मतलब ये 2m हो सकता है इसे उठे ही ना वापस, मतलब यहाँ ग्राउंड के साथ टच में आ जाए। केस तो ये भी हो सकता है। क्लियर है ना? दूसरा क्या हो सकता है बच्चों कि ये कितनी हाइट से गिरे, ध्यान से सुनना, ये कितने हाइट से गिरे कि गिरने के बाद जब वापस ये एक्सपेंड हो तो उस टाइम पे 2m को साथ में उठा ले। तो मतलब समझो, अगर फाइंड द वैल्यू ऑफ h एट विच 2m क्या हो बताओ? लिफ्ट अप, लिफ्ट अप, यही हमारा क्वेश्चन है। समझ में आई बात? इस हाइट की क्या वैल्यू होगी, कितनी ऊंचाई से गिरा हूं कि ये नीचे गिरने के बाद वापस जब एक्सपेंड होना है स्प्रिंग, बेटा देखो एक बार तो दबेगा, फिर ये 2m वाला ऊपर उठेगा, तो इसका मतलब ये भी साथ में लिफ्ट हो जाए। तो मतलब ये कितनी ऊंचाई से गिरा हूं मिनिमम? तो हाइट एट विच किसके ऊपर? 2m ब्लॉक, 2m विल लिफ्ट अप। बेटा यही हमारा क्वेश्चन है। ठीक है ना? ये हमें बताना है कि वो h क्या होगा जिसपे 2m ऊपर लिफ्ट हो जाए। क्लियर है? सुनो क्या होगा, मैं 1 बाय 1 केस डिस्कस करता हूं, अपनी कॉपी में नोट करते चलना बेटा। जब ये नीचे गिरेगा तो ये केस आ गया ना कि भाई यहां पे ये m आ जाएगा, उसके बाद ये ब्लॉक, उसके बाद यहाँ पे ये 2m आ जाएगा। ये तो माना बेटा, ये 2m यहां आ जाएगा, ये 2m, ये m। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि जब ये h साइड से गिरेगा तो ये मास कितनी स्पीड से नीचे आ रहा होगा? अब तक दबा नहीं है, मतलब ये नीचे गिरेगा एक बार तो दबे तो बाद में, पहले तो ओरिजिनल पे ही गिरेगा ऐसे, फिर उसके बाद कंप्रेस होगा। ध्यान से सुनो, एक बार तो ऐसे गिरेगा फिर कंप्रेस होगा। तो मतलब ये सिर्फ गिरने का केस काउंट कर रहा हूं। क्लियर है? तो सुनो क्या होगा बेटा, आपको पता है h हाइट गिरा है ना, इसका मतलब ये h हाइट नीचे आया है ना। देखो बेटा, h हाइट नीचे आया है। ठीक है, इसका मतलब ये कितनी स्पीड से आया होगा यहाँ पे? तो इसका आंसर होगा √2gh। सर कैसे बेटा? आपको पता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यहाँ पे सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होगी, और जब यहाँ पे क्या होगी? काइनेटिक होगी। तो हाफ mv स्क्वायर mgh के बराबर पुट कर दो तो यहाँ पे v की वैल्यू आ गई ना। तो मतलब इस v से क्या कर रहा है ये नीचे, इसी v से ये भी नीचे कोलाइड कर रहा होगा √2gh से। नीचे वाला भी तो इतना ही नीचे आया बेटा h, तो इसका मतलब ये भी 2gh से नीचे कोलाइड किया होगा। सुनते जाना। अगला केस क्या होगा बेटा? ये केस तब है जब कंप्रेस होना शुरू नहीं हुआ है। अगला है कि बेटा जब ये कंप्रेस होगा, ये नीचे दबेगा, दबने के बाद वापस उठेगा। ध्यान से सुनना, इसका मतलब मैं थर्ड केस नोट कर रहा हूं, जब ये वापस ऊपर जा रहा होगा, हमें तो लिफ्ट अप का केस करना है ना, तो सेम लेवल पे देखना बेटा, सेम लेवल पे वेलोसिटी तो सेम होगी नीचे आते टाइम और उसी लेवल पे ऊपर जाते टाइम, क्योंकि अब 2m वाला कंप्रेस होने के बाद ऊपर उठेगा। इसका मतलब ये m वाला ऊपर जैसे उठेगा, जहां पे ओरिजिनल पे वापस जाएगा जो पहले था बेटा, तो उसके ऊपर उसकी स्पीड ऊपर जाते टाइम क्या रहेगी? सेम। याद रखना, एक लेवल पे स्पीड सेम रहती है बेटा, ये तुम लोगों ने पढ़ रखी है बात। इसका मतलब इस केस में m मास
रूट टू जी एच से इसी लेवल पे उस टाइम कब दबने के बाद वाला केस है ये बेटा, वापस जा रहा होगा रूट टू जी एच से, समझो। अब देखो ध्यान से, ये स्प्रिंग है बेटा, यहाँ पे ये 2m वाला केस है, नोट करते चलना, सिंपल बातें हैं सारी। अगला केस क्या होगा, थर्ड केस है बच्चों, कि अब नेक्स्ट जब ये ऊपर जा रहा होगा तो किसी हाइट तक पहुंचेगा ना, मान लीजिए इतने हाइट तक चला गया बेटा, फिर जाके ये क्या होगा बच्चों बताओ, रुक गया, ठीक है ना बेटा, मतलब एक्सपेंड हो गया ना, मान लीजिए ये एक्स हाइट हो गया, मतलब एक्स हाइट तक जा पाया 2m, क्लियर है। तो आपको m, ये m है बेटा, ये 2m है, ठीक है। तो इसका मतलब आपसे पूछा गया कि बताओ क्या 2m को लिफ्ट कर देगा, ये क्वेश्चन ये यहाँ करेगा। अगर ये h हाइट वही h हाइट हमें निकालनी है तो क्या होगा, सुनना बेटा। अब हम लोगों ने स्प्रिंग फोर्स को डील करना है, एक बार बताओ स्प्रिंग फोर्स क्या होगा इस केस में। जब ये जा रहा है, जब ये नीचे जा रहा होगा तो बेटा इस केस के अंदर तो क्या होगा, जब ये नीचे जाएगा तो आपको पता है ना कंप्रेस होगा, और स्प्रिंग अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे रहना चाहता ना, कंप्रेस नहीं होना चाहता, तो क्या करेगा, इसको ये नीचे, इसको क्या कहेगा कि वापस जाओ, कि कंप्रेस मत करो मेरे को। तो इसका मतलब देखो बेटा, इसका kx किधर लगा, ऊपर, ध्यान से सुनना, और इसका kx किधर लगा बताओ, स्प्रिंग फोर्स से नीचे, क्योंकि ये कहेगा तुम नीचे चले जाओ मैं कंप्रेस हो रहा हूं, ये 2m को कहेगा, इसको क्या पता ये ग्राउंड है, इसको तो कहेगा 2m को तुम नीचे चले जाओ मैं कंप्रेस हो रहा हूं। तो इसका मतलब ये kx किधर लगेगा, नीचे, क्योंकि ओरिजिनल पे रहना चाहता है ना, समझो। इसको कहेगा तुम ऊपर रहो, नीचे क्यों आ रहे हो, अरे ये आ ही गया तो इसको 2m को कहेगा तुम नीचे चले जाओ ताकि मेरी नेचुरल लेंथ मेंटेन रहे, क्लियर है। तो इसका मतलब ये kx है। अगला पॉइंट क्या होगा बच्चों, अगला पॉइंट समझो बच्चों, यहाँ पे जो 2m है, रूट 2gh है ये, इसमें अगला पॉइंट ये है कि जब एक्सपेंड हो गया, सुनो बेटा, ये तो कंप्रेस था ना, अब एक्सपेंड होना शुरू हो रहा है बेटा, ठीक है। तो क्या होगा, एक्सपेंड होना शुरू होगा तो ये 2m को क्या कहेगा कि मेरी साइड आ जाओ, मैं एक्सपेंड हो रहा हूं ताकि ओरिजिनल लेंथ मेंटेन रहे, नीचे वाले को बुलाएगा ये, क्लियर है, क्योंकि एक्सपेंड हो रहा है तो नीचे वाले को कहेगा ऊपर आ जाओ। तो बेटा देखो kx, इसको क्या कहेगा, एक्सपेंड होने वाले को क्या कहेगा, तुम नीचे आ जाओ, क्योंकि तो नेचुरल लेंथ मेंटेन रहेगी, तो इसको कहेगा तुम नीचे लगो। तो इसका मतलब फोर्स समझ में आ गया ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो स्प्रिंग फोर्स है ना बच्चों, वो हमेशा अपने माइंड में याद रखना, किस तरह की सिचुएशन बनाएंगे कि आप लोगों को स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ मेंटेन करके रखनी है। तो आपको kx ऊपर वाले लिखेगा तुम नीचे आ जाओ ताकि नेचुरल लेंथ मेंटेन रहे। तो एक्सपेंड होने के बाद तो ऐसे लगेगा, ऐसे ओरिजिनल मेंटेन करेगा, और अगर कंप्रेस होगा तो क्या क्या कहेगा बताओ, तुम्हें क्या करो, तुम वापिस आओ और ये आगे चला जाए, मतलब इसको कहेगा तुम ऊपर चले जाओ, कंप्रेस हो गया मैं, और इसको कहेगा तुम आगे निकल जाओ ताकि मेरी नेचुरल लेंथ मेंटेन रहे। समझ में आ गई ना, मतलब kx में कंफ्यूज मत होना। अगला पॉइंट सुनो, नीचे क्या देखो बेटा, अब हमें वो x बताना है कि जिसके बाद ये लिफ्ट हो जाए। पहले बात तो ये कितना उठे, ओरिजिनल पोजीशन से कितना ऊपर जाएगी, ये 2m को साथ में उठा ले। बात समझ में आई तो क्या होगा बेटा, यहाँ पे 2m से नीचे लग रहा होगा ना, kx ऊपर लग रहा है ना, अगर kx थोड़ा सा भी ज्यादा होगा 2mg से, kx प्लस 0.00001, तो 2mg लिफ्ट अप हो जाएगा ना, मतलब मैं 0.001 को क्या ऐड करूं इसमें, समझ में आई बात बेटा। इसका मतलब मैं मान सकता हूँ ना kx को 2mg के बराबर है, यानी कि kx नहीं है तो इक्विलिब्रियम है, लेकिन अगर kx के अंदर थोड़ा हल्का सा भी कुछ ऐड कर दोगे ना 0.00001, तो भी समझो 2mg से बड़ा होगा ये, और ये रोक नहीं पाया तो ये लिफ्ट अप हो जाएगा ना। इसका मतलब मैं क्या वो ऐड करूं बेटा, फैक्टर इतना कम, तो मैंने लिख दिया kx इज इक्वल टू 2mg। याद रखना x की वैल्यू कितनी आ गई, 2mg बाई k, बिल्कुल ठीक बात है बेटा। याद रखना इतना x इसको एक्सपेंड होना पड़ेगा, अगर 2mg को उठाना है इस ग्राउंड से तो इतना x एक्सपेंड होना पड़ेगा स्प्रिंग को, याद रखना, क्लियर है ना। अब क्वेश्चन है, ठीक है सर, ये x की वैल्यू आ गई, अब ये h निकालना कि कितनी ऊंचाई से गिरे, क्लियर है, कितनी ऊंचाई से गिरे कि लिफ्ट हो जाए। तो h की वैल्यू निकाल दी है, तो आप लोगों ने क्या लगाना है, कंजर्वेशन ऑफ ए, क्या निकालना है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट। यहाँ पे समझो ना तो सूडो फोर्स है, ना फ्रिक्शन है, ना एक्सटर्नल है, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी कंजर्व एट वन पॉइंट प्लस काइनेटिक एट वन पॉइंट इज इक्वल टू क्या होगा, क्या होगा, पोटेंशियल एट अनदर पॉइंट एंड काइनेटिक एट अनदर पॉइंट, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी आ जाएगा ना। तो इसका मतलब यहाँ पे कोई W नहीं है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल। यही होता है ना, अगर ये फोर्सेस ना लगे हो फ्रिक्शन वगैरह तो W तो जीरो होगा सारा फैक्टर बेटा, मैंने बताया वर्क पावर एनर्जी के अंदर, इसे पहले भी न्यूमेरिकल करवाए हैं। तो ये फिनोमेना कब होता है, जब सारे कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं, तो आपको ये मेंटेन रखना पड़ेगा। अब सुनो अगला पॉइंट बेटा, उस फॉर्मूले के अंदर क्या क्या चीजें बदल दें, देखो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, देखो बेटा इनिशियल
आप एक बात बताओ, इस लेवल पे देखो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, इस और इस लेवल में क्या होगा। देखो बेटा यहाँ पे ये इनिशियल लेवल मानो, ये फाइनल लेवल, ये ना लास्ट के दो डायग्राम यहाँ से पास कर रहा होगा फिर एच तक, ये इनिशियल लेवल है बच्चों और ये फाइनल लेवल है। 2 मार्क लगा देता हूँ, क्लियर ना, फाइनल लिख दे तो फाइनल, ठीक है ना, मैंने लिख दिया बेटा। होगा क्या, अब यहाँ पे इनिशियल पोजीशन पे स्पीड कितनी है बताओ जल्दी से, इनिशियल पे स्पीड कितनी है, हाफ। देखो बेटा स्टार्टिंग में इनिशियल यूज कर रहा हूँ तो बताओ इनिशियल पे स्पीड कितनी है, यहाँ पे आप लोगों के लिए विजिबल होगी ना बात, बिल्कुल विजिबल है, यहाँ नोट कर रहा हूँ, हाफ एम, कितनी स्पीड है एम की, √2gh, यानी कि 2gh का स्क्वायर होगा तो √2gh आ गया ना। अगला पॉइंट यहाँ पे ये बताओ मुझे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। देखो बेटा अगर मैं इसी को रेफरेंस मान लूँ, रेफरेंस लेवल यही है, पोटेंशियल रेफरेंस पे डिपेंड करता है ना, ये रेफरेंस लेवल है, तो मुझे बताओ इसके लिए तो पोटेंशियल कितनी होगी, 0, इसके लिए पोटेंशियल कितनी होगी 0, क्योंकि रेफरेंस ये, इसके लिए कितनी होगी आपको पता है, कितना नीचे आया है ये यहाँ आया है तो इसका मतलब ये नीचे गिरा है तो एच हाइट आया है ना, इसका मतलब क्या होगा इसकी पोटेंशियल एनर्जी mgh, इस वाले की तो एच नीचे है ना ये, क्योंकि ये नीचे देखो बेटा ये नीचे गिरा है आके, तो इसका मतलब अगर ये यहाँ आया है और ये नीचे चला गया तो ये कितनी हाइट के ऊपर है बताओ, तो मतलब एच हाइट है ना, तो आपके लिए आपको पता रेफरेंस से नीचे पोटेंशियल एनर्जी माइनस होती है, तो क्या होगा इनिशियली इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी, सिर्फ इसकी तो 0 है, इसका मतलब 2 mgh। समझ में एच क्यों लिया, क्योंकि बेटा देखो ऐसे था ये नीचे गिर गया तो इसका मतलब इतना ही तो नीचे आया ना, इसका मतलब मैंने एच क्या होगा नेगेटिव में, तो इसका मतलब माइनस का 2 mgh, ये तो कंडीशन होगी इनिशियल। फाइनल क्या होगा, देखो बेटा फाइनल ये है, फाइनल ये m वाला तो जाके रुकेगा क्योंकि एक्सपेंड हो चुका मैक्सिमम, तो यहाँ पे तो वेलोसिटी 0 होगी बेटा हाईएस्ट पे, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी m वाले की तो 0 होगी बेटा, क्लियर बात है, स्मॉल m वाले इस m वाले की तो ये 0 होगी बेटा, लो प्लस। हाँ अब देखो ये यहाँ पे जब जैसे लिफ्ट करेगा x कितना है, ये एक्सपेंड हुआ ना, तो आपको पता है इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, जल्दी जल्दी बताना बेटा इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, शाबाश बताओ, ये कितना चला गया रेफरेंस लेवल से ऊपर बताओ, x चला गया ना, तो इसका मतलब क्या होगी mgx, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी स्मॉल mgx बेटा, सुनते जाना, मतलब फाइनल की बात कर रहा हूँ, और ये कितना है, ये तो वही है ना उसी लेवल पे, तो इसका हम लोग क्या करोगे बेटा यहाँ पे माइनस का mgh 2 mgh सॉरी बेटा, ये तो वही है ना उसी टाइम पे, इसका मतलब ये तो h नीचे ही इस लेवल से पहले था जहाँ पे, तो इसका मतलब 2 mgh बेटा, अभी तक लिफ्ट नहीं हुआ है, माइनस का 2 mgh नोट करते चलना, माइनस का 2 mgh। अगला पॉइंट इज इक्वल टू यहाँ पे देखो बेटा एक एनर्जी और जुड़ी है पोटेंशियल की, ये तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल लिख दिए, ये वाला तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आने से रेफरेंस से ऊपर और ये रेफरेंस h हाइट नीचे, तो इसका मतलब माइनस का 2 mgh 1 mgx बेटा, हो गया ना, x इस फाइनल केस की बात कर रहा हूँ मैं, इस फाइनल वाले की। अब अगला एक एनर्जी और है यहाँ पे, क्या कौन सी, हाफ के एक्स स्क्वायर, माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, पता है ना स्प्रिंग के अंदर एनर्जी स्टोर, तो इसका मतलब प्लस में क्या होगा बेटा यहाँ पे माइनस का हाफ की एक्स का स्क्वायर। बच्चों ये है आप लोगों के लिए जो h निकालना है वो यहाँ से निकलेगा, ये तो दोनों आपस में कैंसिल हो गए, लो बेटा क्लियर है ना, ये 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल हो गया, आपको पता होगा यहाँ x की वैल्यू रिप्लेस कर दोगे तो यहाँ तो आ गया mgh, चलो बेटा यहाँ नोट कर रहा हूँ, यहाँ तो आ गया mgh बच गया, इनिशियल में ये कैंसिल हो चुका है, mgh बच गया, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ गया mgx, और x कितना निकाल रखा है बेटा 2 mg/k, रिप्लेस करो x की जगह पे बेटा ये x की वैल्यू, तो 2 mg/k, बिल्कुल ठीक बात है सर, इज माइनस का साइन हाफ के, ठीक है ना, 2 mg/k का होल हो गया ना। अब इसको सोल्व कर लो बेटा, बहुत आसान सा केस हो गया, बिल्कुल इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। प्लस का ये एक्स स्क्वायर है ना बेटा, सॉरी के एक्स स्क्वायर प्लस का, क्लियर है ना, आपकी एक्स स्क्वायर है ना, मैग्नीट्यूड है उस चीज का पोटेंशियल जो आपके एक्स होगा ना, माइनस साइन तो क्या दिखाता है रिस्टोरिंग चीज, तो इसका मतलब mgh इज इक्वल टू m स्क्वायर बन गया ना बेटा, m स्क्वायर 2 है बेटा g स्क्वायर बाई k स्क्वायर प्लस का साइन
ये 2 से 4 से कैंसिल होगा ना, तो यहाँ भी क्या आएगा m स्क्वायर g स्क्वायर k स्क्वायर, याद रखना ये आएगा। सोल्व करके देखो k से k कैंसिल हो जाएगा ना, 4 2 दूनी 4, तो मतलब ये आपका हो जाएगा। तो एक m कॉमन लेने के बाद h की वैल्यू क्या आ गई बेटा, g से g कैंसिल होगा, कॉमन लेने के बाद एक m से m चला गया बेटा, ठीक है ना। तो क्या रिजल्ट आएगा, हाँ ठीक है ना, एक k बच गया, यहाँ पे k सॉरी ये k स्क्वायर नहीं k आएगा, k से k कैंसिल हो गया ना ऊपर बेटा, यहाँ एक k था, इसका मतलब यहाँ पे h की वैल्यू कितनी आ गई 2mg/k बेटा, याद रखना। सोल्व कर लो, मैथमेटिक्स वैल्यू है बेटा, मैथमेटिकल वैल्यू में कोई ऐसी प्रॉब्लम तो आती नहीं है, आप लोग इनिशियली फाइनल का पता होना चाहिए सिर्फ। तो ये आगे बेटा h, मतलब इतना h से गिराना पड़ेगा तब जाके 2m लिफ्ट अप होगा, समझ में आ गई बात। h की वैल्यू कितनी आ गई बताओ 4mg/k, 2mg नहीं 2mg + 2mg सॉरी बेटा 4mg/k, ये आंसर है। ये आप देख सकते हो कि भाई किस तरह से कैलकुलेशन की है, मैं दोबारा बता देता हूँ। गिराया है, उसके बाद 2m लिफ्ट अप हुआ है, तो आपको सिर्फ ये बताना चाहिए कि इनिशियल पोटेंशियल कितनी है, फाइनल कितनी है, इस मास की कितनी है, इसकी कितनी, 2 मास है ना, तो इसका मतलब दोनों मास की पोटेंशियल देखनी पड़ेगी, दोनों की काइनेटिक देखनी पड़ेगी। तो इसका मतलब आप लोगों को ये पूरा का पूरी चीज जो मैंने बताई है इनिशियल फाइनल ये कंजर्वेशन से ये पता होना चाहिए जो मैंने अब बताया। ये क्या हो गया प्लस हाफ की एक्स स्क्वायर, मतलब पोटेंशियल एनर्जी है ना स्प्रिंग की, तो जब एक्सपेंड होगा तो वो एनर्जी भी तो पोटेंशियल वाली ऐड होगी, तो इसका मतलब आपकी एच की वैल्यू होगी 4mg/k। ये न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन वन बाय स्टेप डायग्राम वाइज चलना पड़ेगा। अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल डील करते हैं। देखो न्यूमेरिकल नंबर 2 क्या होगा, न्यूमेरिकल नंबर 2 मैं ये चीज रब कर रहा हूँ, नोट कर लिया सबने, चलो बेटा न्यूमेरिकल नंबर 2 क्या है। देखो आपको कहेगा केस 2 में इस तरह का न्यूमेरिकल जेईई मेन में बहुत बार पूछा गया है। 2 ब्लॉक है, एक का 2 किलोग्राम मास, एक स्प्रिंग से जुड़े हैं जिसमें k की वैल्यू 50 जो भी मान देगा बेटा न्यूटन पर मीटर। ये कितना है बताओ 4 किलोग्राम का, ठीक है। ये चल रहा है कितने से 4 मीटर पर सेकंड से, ये चल रहा है 3 मीटर पर सेकंड से, कुछ भी देगा बेटा। आपसे पूछेगा बताओ मैक्सिमम कंप्रेशन कितना होगा, इस केस में मैक्सिमम कंप्रेशन क्या आएगा, ये भी चल रहा है ये भी चल रहा है, k की वैल्यू दे दी 2 किलोग्राम 4 किलोग्राम, तो आपसे पूछेगा फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन, फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन। आपने क्या करना है बच्चों, बहुत ही सिंपल बात है। जब 2 मास आपस में एक्सपेंड या कंप्रेस होते हैं ना, वहाँ पे रिड्यूस्ड मास आता है, याद रखना रिड्यूस्ड मास, क्लियर है ना। जब 2 मास आपस में एक्सपेंड या कंप्रेस होते हैं ना, उस टाइम जो मास निकल के आता है उन दोनों का रिड्यूस्ड मास निकल के आता है। क्या होता है रिड्यूस्ड मास ऑफ द स्प्रिंग, नोट करो, ये मेन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। तो बताओ मैक्सिमम कंप्रेशन क्या होगा। सबसे पहले देखो रिड्यूस्ड मास कैसे निकालेंगे, रिड्यूस मतलब दोनों का रोल है उसमें। रिड्यूस्ड मास होता है m1 m2 अपॉन m1 + m2, दोनों मासेस का मल्टीप्लिकेशन अपॉन सम, तो क्या होगा 2 + 4 अपॉन 2 + 4 8 अपॉन 8 कितना आ गया बताओ 1 किलोग्राम, यही आ गया ना, सॉरी 6 आ गया ना, ये आ गया कितना 4/3 किलोग्राम, ये क्या ना 4/3 किलोग्राम, ये आ गया रिड्यूस्ड मास, नोट कर लो ये रिड्यूस्ड मास। अब आपको पता है जब ये कंप्रेस मैक्सिमम कंप्रेशन आएगा ना, मैक्सिमम कंप्रेशन जब आएगा, कंप्रेशन क्यों बोल रहे हो सर, क्योंकि ये 4 स्पीड ज्यादा है और ये 3 कम है, तो मतलब ये तो अंदर ही जाएगा ना इसके, इस कंप्रेशन बोला। अगर इसकी ज्यादा होती तो एक्सपेंशन निकालते, क्लियर है ना। तो मैंने कंप्रेशन क्यों बोला, क्योंकि ये 4 वाला और ये 3 वाला है, तो इसके पीछे से धक्का देगा इसको, तो मतलब कंप्रेस होगा, क्लियर है। तो इसका मतलब आपका 4/3 किलोग्राम। अगला है जब ये मैक्सिमम कंप्रेस हो जाएगा वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी 0, वहाँ सिर्फ पोटेंशियल होगी। शुरू में क्या है इनकी काइनेटिक, बेटा काइनेटिक क्या निकालनी है, दोनों का मास लिया तो इन दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी होगी, तो रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होगी दोनों की बताओ, दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है आपको पता, सेम डायरेक्शन में जाने वाले माइनस होते हैं ना रिलेटिव में, तो 4 - 3 कितना होगा 1 मीटर है। अब आपको बस यही फिनोमेना दोबारा लगा देना कंजर्वेशन वाला, तो क्या होगा स्टार्टिंग के अंदर सिर्फ इसके पास कौन सी एनर्जी है काइनेटिक है, जो रिलेटिव ये है ना, और मास कितना है 4/3, तो इसका मतलब शुरू में इनके पास सिर्फ काइनेटिक है। रिड्यूस्ड मास लेना है बेटा इकट्ठा, आप एक का स्केल, ये भी सिर्फ काइनेटिक है, तब है जब ये चल रहे हैं, क्लियर है। काइनेटिक ओनली स्टार्टिंग वाला केस, उसके बाद क्या है जब कंप्रेस हो जाएगा तो तब फाइनल मैक्सिमम के केस में क्या होगा, ओनली पोटेंशियल होगी हाफ की एक्स स्क्वायर, क्लियर है ना। यहाँ पे mgs तो हो ही नहीं सकता, सेम लेवल है ना, तो सिर्फ क्या होगी स्प्रिंग वाली पोटेंशियल एनर्जी, तो हाफ इंटू k की वैल्यू 50 दे रखी है ना, एक्स स्क्वायर कितना है बताओ, एक्स स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकालोगे,
हाँ x तो निकालना मैक्सिमम कंप्रेशन बेटा, तो ये x के हो गया, तो आपको ये पता होना चाहिए 4/6 1/, तो इसका मतलब 2 से 2 कैंसिल 50 आएगा ना, तो आपका x की वैल्यू कितनी आएगी मैं बता देता हूँ। x इज इक्वल टू यहाँ पे 4/3 मल्टीप्लाई 50, तो ये आ गया बेटा 2/75, और x निकालोगे तो इसका रूट बेटा, बस यही है जो आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो इतने मीटर, तो आपसे पूछेगा इस तरह की चीजें, तो आपने याद रखना है किस तरह से करवाया था, दोनों मास का रूल यूज किया था, दोनों की वेलोसिटी यूज की थी। ये मैंने कंप्रेशन करवा, अगर इसकी स्पीड ज्यादा होती इसकी कम, तो मैक्सिमम एक्सपेंशन कि ये कितना दूर चला जाता, तो उस टाइम पे भी फॉर्मूला तो सेम लगता, ठीक है ना। लेकिन इसमें स्पीड आपको क्या करनी पड़ती है, इंटरचेंज करनी पड़ती, तो वो एक्सपेंशन कंप्रेशन वाला केस आपको याद होना चाहिए। इस तरह से ये मेन के अंदर बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। नीट में तो बहुत ही कम आया है, लेकिन मेन के अंदर बहुत बार पूछा गया है कि इस तरह से चल रहे हैं दो ब्लॉक, मैक्सिमम कंप्रेशन एक्सपेंशन बताओ, तो आपको रिड्यूस्ड मास रिलेटिव वेलोसिटी है, शुरू में ओनली क्या होगी काइनेटिक, और बाद में कंप्रेस मैक्सिमम कंप्रेशन होगा तो क्या होगी पोटेंशियल, दोनों को बराबर रख दिया, x की वैल्यू होगी 2/75 रूट मीटर, क्लियर है ना बेटा। तो ये दो चेक कर लेना, कैलकुलेशन चेक करना, क्लियर है ना बेटा। तो चलो नेक्स्ट टाइप अगले वीडियो के अंदर लेके आएंगे, क्लियर है ना बच्चों। चलो मिलते हैं नेक्स्ट, ओके, थैंक यू सो मच बच्चों।